खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इसराइल और ईरान की कशीदगी हद से बढ़ने लगी है। इसराइल ने शाम पर बड़ा हमला करते हुए ईरानी मलेशियाओं को निशाना बना डाला, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी है। अमेरिका ने भी ईरान के खिलाफ ग्रेट गेम प्लान कर रखा है, जिसके बाद आलमी बिरादरी ने दुनिया भर को संगीन खतरात से आगाही देना शुरू कर दी है। सवाल यह है कि क्या इसराइल और अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बना सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। तबसरों और तज्जियों के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में किस किस्म के हालात पैदा हो सकते हैं, आज हम आपको इसकी तफसीलात फराहम करने की कोशिश करेंगे। मगर हस्बे रिवायत आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इसराइल और अमेरिका के गठजोड़ ने आलमी अमन को दांव पर लगा दिया है। आए रोज ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिनसे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अमेरिकी हुकूमत और इसराइली शरपसंद कौम मिलकर दुनिया भर के इंसानों को खतरे में डाल रहे हैं। शाम इराक में जारी खाना जंगी भी अमेरिका और इसराइल की लगाई हुई आग का शाखसाना है, और इस वक्त भी ये दोनों ममालिक इन इलाकों में आगो बारूद का खूनी खेल जारी रखे हुए हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक शाम में इसराइली जंगी त्यारों ने रिहायशी इलाकों पर मिसाइल दागे हैं, जिनमें 6 अफराद के हलाक होने की खबरें मौसूल हो रही हैं। ताहम शाम की फिजाइया ने हमा के इलाके में स्याफ में इसराइली जारियत को नाकाम बनाने का दावा किया है। खबर रसां एजेंसी राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक शाम के सरकारी टीवी ने कहा कि शामी फिजाइया ने इसराइल की जानिब से गुज़श्ता शब को की गई जारियत का मुकाबला किया। बयान में कहा गया कि दुश्मन मुल्क इसराइल ने सुबह 12:40 पर लुबनान के शहर से शाम के मगरबी इलाके हमा के शहर पर मिसाइल दागे, लेकिन शामी फिजाई दिफा ने मिसाइल हमले को नाकाम बनाया और उनमें से अक्सर मिसाइल्स को गिरा दिया गया। जबकि सीरियन ऑब्जर्वेटरी ह्यूमन राइट्स ने दावा किया है कि इसराइल के जंगी त्यारों ने लबनान से नीची परवाज करते हुए शाम में ईरान के असला डिपो को निशाना बनाया, जिसमें ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया के 6 अरकान हलाक हो गए। इससे कबल शाम के वस्ती इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई और दिन भर इसराइली त्यारे लबनान पर प्रवास करते रहे, और लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के शहरियों का कहना था कि शहर के ऊपर फिजा में मिसाइल नजर आ रहे थे, जिन्हें इसराइली फोर्सेज ने शाम की जानिब दागा। मोहतरम नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल अक्सर औकात लबनान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करता रहता है, और इसने 2011 में शुरू होने वाली खाना जंगी से अब तक कई मरतबा शाम पर फिजाई हमले इसी रास्ते से किए हैं। इसराइल की तरफ से शाम में कार्रवाइयों का एतराफ कई मरतबा किया गया, लेकिन इसराइली शरपसंद हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सदर बशार असद की मदद के लिए शाम में ईरान की मौजूदगी इसके लिए बड़ा खतरा है, और इसराइल ईरान के खिलाफ हमले जारी रखेगा। बरतानवी इमदादी तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी मस्याफ में कार्रवाई की रिपोर्ट दी और कहा कि यह हमला मुमकिना तौर पर इसराइल की जानिब से किया गया था, और इस हमले का मकसद बज़ाहिर सरकारी फोर्सेज और ईरानी हिमायत याफ्ता जंगजुओं को निशाना बनाना था। इससे कबल 18 नवंबर को इसराइल ने शाम और ईरान के आदाफ को निशाना बनाने का ऐलान करते हुए शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 3 फौजियों समेत 10 अफराद हलाक हो गए थे। इंसानी हकूक की तंजीम का कहना था कि बमबारी से कम अज कम 20 अफराद हलाक हुए, जबकि शाम की सरकारी एजेंसी ने 3 फौजियों की हलाकत और 1 जख्मी की रिपोर्ट दी थी। इंसानी हकूक के इदारे का कहना था कि हलाक अफराद में 5 का ताल्लुक ईरान की अल-कुद्स फोर्स से था और 2 लबनानी या इराकी थे। इन हमलों के तनाजुर में ईरान ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि इसराइल जानबूझकर ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशियाओं को निशाना बना रहा है, और अब ईरान इसराइल के खिलाफ जामे कार्रवाई करेगा। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब आपको एक और अहम खबर देते चले कि जर्मनी में इसराइली सफीर ने ईरान जौहरी मुआहदे को अपडेट करने की बर्लिन की ख्वाहिश की तायद कर दी है। इसराइली सफीर का कहना है कि घड़ी की सुइयों को 2015 के मुआहदे तक वापस ले जाना मुमकिन नहीं। ईरानी जौहरी मुआहदे को एक वसी तर सिक्योरिटी इंतजामात में तब्दील करने के हवाले से जर्मनी की पहली कोशिश का इसराइल ने खैर मकदम किया। जर्मनी में इसराइली सफीर जेरी इसाक अरोफ ने कहा कि उन्हें जर्मन वजीर खारजा हाइको मास की इस बात से तकवीयत मिली है कि जर्मनी ईरान के जौहरी मुआहदे पर नजरसानी करने का ख्वाहिशमंद है। हाइको मास ने मुआहदे को अपडेट करने को सही सिमत में एक कदम करार दिया था। इसहाक अरोफ का कहना था कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे में शामिल 5+1 ममालिक यानी चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया, अमेरिका और जर्मनी को शाम, लबनान, यमन और इराक जैसे ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करने में
ईरान के मुलव्विस होने के मामले को भी पेश नजर रखने की जरूरत है। सन 2015 के ईरान जौहरी मुआहदे, जिसे मुश्तरका जामे मंसूबा अमल या JCPOA के नाम से भी जाना जाता है, कि रूस से ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के बदले इस पर आयद पाबंदियों में नरमी की गई थी। ताहम इस हवाले से इस्राएली सफीर कहते हैं कि अब इस मुआहदे को इसकी साबका हकीकी शक्ल में वापस लाना मुमकिन नहीं। लोगों को इस हकीकत का इदराक करने की जरूरत है कि आप घड़ी की सुइयों को वापस 2015 तक नहीं ले जा सकते। इस्राएली सफीर का मजीद कहना था कि ईरान मिसाइल तैयार करने के अलावा इनकी टेस्टिंग भी कर रहा है और इन मामलात को हल करने की जरूरत है। इसके अलावा ईरान ने JCPOA मुआहदे की जो खिलाफ वर्जियां की हैं उन्हें भी देखने की जरूरत है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 2018 में ट्रंप के जरिए अमेरिका को इस मुआहदे से यकतरफा तौर पर अलग कर लेने के बाद मुआहदे में शामिल दीगर आलमी ताकतें इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा हाइको मास ने इस माह के अवाइल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि मौजूदा मुआहदे पर मुकम्मल नजरसानी करने की जरूरत है। हाइको मास ने इजाफी जौहरी मुआहदे की जो तजवीज पेश की, उसमें तेहरान को जौहरी हथियारों की तैयारी से रोकने के अलावा इसके बैलिस्टिक रॉकेट के प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद करने की बात भी शामिल है। इसमें मशरिक़ वुस्ता के दीगर मुल्कों में ईरान की मदाखलत को रोकने की बात भी कही गई है। दूसरी जानिब नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने इशारा दिया है कि अगर ईरान जौहरी मुआहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल करने का वादा करता है तो वाशिंगटन इस मुआहदे में दोबारा शामिल हो सकता है। लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने मुआहदे में किसी तरह की तरमीम के हवाले से बातचीत को मुस्तरद कर दिया। मराकेश, सूडान और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई अरब मुल्कों और इसराइल के दरमियान मामूल के ताल्लुकात कायम हो जाने के बाद ईरान मजीद अलग थलग पड़ गया है और 2015 के जौहरी मुआहदे के बहाल होने की उम्मीदें बज़ाहिर कम नजर आ रही हैं। ताहम अब देखना यह है कि इन हालात में ईरान किस किस्म की हिकमत अमली अपनाएगा। अगर ईरान इस मुआहदे को बहाल करता है तो ईरानी कौम अपनी ही हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ सकती है, और अगर ईरान इसी तसलसल के साथ यूरेनियम की अफजूदगी का तनासुब बढ़ाता रहा तो अमरीकी और इसराइली हुकाम ईरान के खिलाफ साजिशें रचाते रहेंगे। ऐसे वक्त में पाकिस्तान का किरदार भी अहम हो सकता है, क्योंकि मौजूदा दौर में पाकिस्तान खित्ते का एक अहम मुल्क बनकर उभर रहा है। क्या पाकिस्तान ईरान को एटमी कुव्वत बनने में मदद फराहम करेगा? ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब यकीनी तौर पर आने वाला वक्त ही दे सकता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें हमेशा की तरह आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।